नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक हमारे पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक जैन नाम से वो कमेंट करते हैं, इतना मुझे याद है। तो उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट किया था कि आप कहते हैं कि जो आदि शक्ति की जो साधना है उनमें सिद्धि संभव नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। और दूसरे उन्होंने एक प्रश्न भी उठाया है कि यदि आप कहते हैं कि जो माँ बगलामुखी साधना है या अन्य जो 10 महाविद्याएं साधना है उनमें सिद्धियां संभव नहीं हैं, तो फिर जो अप्सरा पुत्र हैं उनको सिद्धि कैसे हुई भोले शंकर की, क्योंकि वो भी तो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। पहले तो मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगी कि आपको जरूरत है हमारे 2 वीडियोस देखने की। एक वीडियो है इस ब्रह्मांड की 10 महासाधनाएं, दूसरा वीडियो है एक साधना की अवस्था में प्राप्त होने वाली अलग अलग सिद्धियां, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज की सिद्धि, सेकंड स्टेज की सिद्धि और अंतिम स्टेज की सिद्धि के बारे में बात किया है। उसमें हमने अष्ट सिद्धियां, नव निधियों के बारे में बात नहीं की है। हमने बात की है जब कोई आप साधना करते हैं तो उसमें आपको 3 मुख्य स्टेजें कौन सी रहती हैं या अवस्थाएं कौन सी रहती हैं, और उसमें साधक को किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें मैंने बताया है गौण सिद्धि और मध्यमा सिद्धि और पूर्ण सिद्धि। पूर्ण सिद्धि करने वाले बहुत ही रेयर टू रेयर साधक रहते हैं, क्योंकि जब सिद्धियों का हेर फेर चलता है तो फर्स्ट स्टेज की सिद्धि में ही उलझकर, जिसे कि हम गौण सिद्धि कहते हैं, उसी की स्टेज में उलझकर एक साधक रह जाता है और उसका जीवन भी तब तक पूरा हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि सिद्धियां मिलना आसान नहीं है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सिद्धियां मिलना आसान है लेकिन हमें सिद्धियों से परे जाना चाहिए। तो देखिए, जो साधारण साधक हैं या जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है या जो ठीक से साधनाएं संपन्न नहीं कर सकते हैं या जिनको ठीक गुरु नहीं मिले हैं या जिनके अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई उनके अंदर व्यसन है, उनको सिद्धि मिलना, चाहे वो गौण सिद्धि की हम बात कर रहे हैं इसमें, उनको गौण सिद्धि मिलना बहुत ही कठिन है। यदि किसी का ग्रह योग भी खराब है तो भी उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के कोई सिद्धि मिलती है। बट क्या है कि लोग इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, साधना के समय में उनको नींद आती है और वो बहुत दुखी फील भी करते हैं। इस तरह से लगता है उनको हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये सब बेकार है। कई बार अपने गुरु के ऊपर ही वो शक करने लगते हैं कि हमें सही गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह से भांति भांति के विचार उनके मन में आते हैं, कभी नींद आ जाती है, कभी उदासियां आती हैं, कभी इस तरह की आपके साथ ऐसा होता है। तो गौण सिद्धि बहुत ही मुश्किल है, जो कि जिन लोगों को पता नहीं है कि सिद्धियों की भी अलग अलग स्टेजें हैं, उनके लिए गौण सिद्धि ही सर्वोत्तम है, तो मिलना मुश्किल है। लेकिन जब आप एक अच्छे गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रॉपरली आप कर्मठ होते हैं, परिश्रम करते हैं, अगर आपको असफलता भी मिलती है एक साधना में, मान लो आप बार बार कोई साधना कर रहे हैं, असफलता मिल रही है या आपका सिद्धि चोरी हो रहा है या आपकी शक्ति ऊर्जा को कोई चुरा रहा है, इन अगर स्टेजों को अगर छोड़ दिया जाए, यदि आप अच्छे गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं और आप प्रॉपरली एक साधना को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गौण सिद्धि मिलना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी है या आपको ठीक से आप नहीं कर पा रहे हैं या अपने व्यसनों में उलझे हुए हैं, तो मुश्किल है एक चीज। अब दूसरा उनका प्रश्न पे आते हैं कि उन्होंने प्रश्न किया था, जब गौण सिद्धि की जो हमने बात की, तो उन्हें सिद्धि क्यों हासिल थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी माँ स्वयं एक अप्सरा थी। आपको पता है कि उनकी माँ स्वयं एक अप्सरा थी और अप्सरा को बहुत सारे रहस्य पहले से ही पता थे। जाहिर है उनमें एक देव तत्व ऑलरेडी मौजूद था, मतलब वो अप्सरा के पुत्र थे, तो एक देव तत्व जो रहता है वो ऑलरेडी उनमें मौजूद था। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने शिव को ही अपना, उनके एक तो गुरु बहुत सर्वश्रेष्ठ थे, जिनके बारे में हमने जिक्र किया लास्ट वीडियोस में भी, कि उनके गुरु थे, उनके भी महागुरु थे, और वो उनके जो गुरु थे वो परम ज्ञानी थे, उनके जो महागुरु थे वो हिमालय में थे, ऊपर से उनकी जो माँ थी वो सिद्ध देवी थी या अप्सरा थी, यूं आप कह लीजिए। तो अप्सरा तो अपने बच्चे के उद्धार के लिए उन्हें जाहिर है रहस्य तो बताएगी। देखिए,
हर एक पर्सन की या हर एक जीव की या हर एक सोल की एक लिमिट होती है। उस लिमिट अनुसार वो आपको ज्ञान दे सकती है। पहली बात तो लेने वाले की पात्रता होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप में पात्रता है तो देने वाले की एक सीमा है, उस सीमा तक वो आपको दे सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपने जो वीडियोस बनाई उनमें आपने दुर्गा सप्तशती के रहस्य नहीं बताए और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने नहीं बताई। तो देखिए, ये वीडियो कौन सुन रहा है, पात्र है, कुपात्र है, और सभी लोग तो हमसे इंटरेक्शन कर नहीं सकते, सभी लोग तो हमसे बात कर नहीं सकते। तो ये सारे रहस्य एकदम से भी किसी के ऊपर उड़ेल देना, किसी को बता देना, ये हमारी सीमाओं से बाहर है। क्योंकि जो हमने जीवन यात्रा की है लास्ट 20 ईयर्स में अपनी, उस अनुसार हमें वो चीजें धीरे धीरे प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि एक बारी में हम गए सारा गुरु ज्ञान हमें मिल गया, ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ। क्योंकि टाइम तो लगता है, हमने भी इतना समय दिया है। मैं बचपन से इस चीज में हूँ, आपको बताऊं, और बचपन से मैं धीरे 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 शैन्य मैंने एक यात्रा की है। उस यात्रा की वृतांत मैं आपको बताती हूँ। और लास्ट 20 ईयर से मैं फुल टू इस क्षेत्र में आ गई हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज करना है और मुझे इसके रहस्यों से पर्दा उठाना है। तो शायद मेरे पूर्व जन्मों के भी कर्म रहे, कोई प्रारब्ध रहा मेरा भी, तो शायद मुझे इन सब महान तपस्वियों से मेरी मुलाकात हो पाई। चाहे वो अचानक ही हुई, चाहे वो कुछ समय के लिए ही हुई, लेकिन वो अचानक से हुई। शायद वो मेरा कोई कर्म है या देव प्रेरणा कोई हुई होगी, मैं खुद ये नहीं जानती, क्योंकि मैं खुद को बहुत साधारण मानती हूँ, मैं बहुत साधारण हूँ। पर ना जाने कौन देव प्रेरणा से ये सारी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। अब आते हैं उन्हीं के प्रश्न पे कि वो स्वयं एक अप्सरा के पुत्र हैं। दूसरे, उन्हें शिव सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये चीज बताई नहीं कि मुझे शिव सिद्ध है। वो मुझे स्वयं लगता था, क्योंकि एक तो अप्सरा पुत्र थे, देव तत्व उनमें मौजूद था। दूसरी बात, उनके गुरु थे वो महासिद्ध गुरु थे। उनके भी जो गुरु थे वह हिमालय में रहने वाले महागुरु थे। और अप्सरा ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए जाहिर है कुछ रहस्य तो बताए होंगे, क्योंकि माँ के पास कुछ भी हो, माँ अपने बच्चों के लिए तिजोरी खोल ही देती है। अगर आपकी भी माँ है तो आपके ऊपर वो अपना ममत्व तो उड़ेलती ही होगी, चाहे आपका पारिवारिक सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति हमेशा ही रहता है। ऐसा ही आप देख लीजिए देवलोक में भी है, माँ पार्वती का स्नेह हमेशा हमेशा अपने पुत्र गणेश पे रहता है। तो कुछ भी हो, जो ममत्व है, जो माता का जो प्रेम है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और माता अपनी सारी सीमाएं लांघ कर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने बच्चे को अपना ममत्व उड़ेल देती है। यही एक रीजन है कि शायद उन्हें शिव सिद्ध थे। आई डोंट नो कि थे या नहीं, बट क्या जब वो हमारे निवास स्थान पे जब वो उत्तराखंड में आते थे तो कई बार देव स्तुति करते थे वो, यानी कि शिव स्तुति वो करते थे। तो वो एकदम ध्यान मगन होकर के गाना शुरू कर देते थे और उनके आंखों से ठंडे आंसू बहते थे। तो एक बात मैं बता दूं कि एक मेरा वीडियो है कि ठंडे आंसुओं और गर्म आंसुओं का रहस्य, वो आप जरूर देखें। ये मुझे उन्हीं से ही ज्ञान हुआ था। तो उनके ठंडे आंसू बहने शुरू हो जाते थे और वो शिव स्तुति शुरू करते थे। तो काफी देर तक वो ध्यान में रहते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपके ठंडे आंसू क्यों आते हैं, गर्म आंसू क्यों नहीं आते। तो उन्होंने मुझे वो रहस्य बताया। एक चीज मैंने कहा कि आप जब भी हमारे निवास पे आते हैं तो आप शिव स्तुति क्यों शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना जाने किस प्रेरणा से मैं जब यहाँ शिव गायन करता हूँ या शिव स्तुति का जो गायन करता हूँ, उससे मुझे यहाँ शिव साक्षात नजर आते हैं। मैंने कहा तो ये क्या रहस्य है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई क्या शिव से कोई संबंध है। तो देखिए, मैं इस चीज को यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ये थोड़ा गुप्त है। आप या तो ये मान के चल लीजिए कोई संबंध नहीं है, या मान के चल लीजिए कि है, क्योंकि ये चीजें कुछ गुप्त हैं। मैंने कहा हाँ या ना, या जो भी मेरा आंसर रहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप जब शिव यहाँ है, देखिए वो स्तुति गा करके उस समय उठे थे, तो मैंने कहा कि यदि शिव यहाँ है तो मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे हैं अभी। तो उन्होंने कहा कि लो आपको नजर आ जाएंगे। और दैट टाइम ही मुझे शिव दर्शन वहां पे हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप शिव, एक्चुअली देखिए शिव ने मेरे साथ वार्ता नहीं की, वो शिव उनके साथ वार्ता करते थे। तो मैंने कहा कि आप शिव को पूछिए ना कि वो यहाँ क्यों आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा
कि उन्होंने शिव से ये प्रश्न किया, तो शिव का जो उत्तर था, उनकी जो भी वार्तालाप हो रहा था उनका जो उत्तर था, तो शिव ने कहा कि जहाँ माँ है, जहाँ भगवती है, जहाँ देवी है, जहाँ मेरी पत्नी है, वहाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि यही आंसर शिव ने मुझे दिया है ध्यान के माध्यम से, और जो साक्षात दर्शन उनका हुआ उसके माध्यम से उन्होंने प्रश्न का उत्तर किया। तो मैंने कहा ठीक है, और वो वहाँ पे मेरे निवास स्थान पे शायद शिव खींचे चले आते थे। तो उन्होंने, अप्सरा पुत्र ने मुझे एक रहस्य बताया कि देखिए, मैं कई बार मंदिरों में भी गायन करता हूँ। मतलब अब ऐसा नहीं कि वो कोई गायक थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मंदिर में जाते थे तो एक साइड में बैठ करके उसी स्तुति शुरू कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि कभी मुझे दर्शन होते थे, बट ऐसा मैक्सिमम टाइम हुआ कि मुझे शिव के दर्शन वहां नहीं हुए। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं आपके निवास पे आता हूँ और जब मैं स्तुति गायन करना शुरू करता हूँ तो शिव साक्षात एकदम नाचने लगते हैं। तो मैंने कहा नाचने लगते हैं, वो क्या मतलब हुआ? क्योंकि देखिए, जब कोई ज्ञान बांट रहा हो, अगर आप उनके साथ तर्क वितर्क करेंगे या अपना अविश्वास जताएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आप अपनी जो दुष्ट बुद्धि है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं उस समय, मैंने अगर किसी से भी इंटरेक्शन किया तो मैंने इसी तरह से इंटरेक्शन किया कि मुझे कुछ पता नहीं है, यदि मैं कच्चे घड़े के समान हूँ, आप मुझे बताइए कि किस तरह से क्या होता है। मतलब आप अपने आप को, एक ब्लैंक जो पेज रहता है वो मैंने अपने आप को पेश किया, और उस पे जो लिखने वाले जो भी गुरु थे उन्होंने वो लिखा, तब मैंने वो चीज ग्रहण की। तो मैंने कहा कि किस तरह से आप जब यहाँ आते हैं तो शिव नृत्य करते हैं। उन्होंने एक्चुअली वहां पे शिव तांडव स्रोत का गायन किया, मैं आपको ये बता देती हूँ। और शिव तांडव स्रोत उन्होंने शुरू किया तो शिव वहां पे नृत्य करते हुए उनको दिखाई दिए हमारे निवास स्थान पे या उस कमरे में। तो उन्होंने जब ध्यान से उठे तो उन्होंने कहा कि वाह, मजा आ गया, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, आप तो शिव गायन कर रहे थे, थोड़ा बताएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि शिव साक्षात यहाँ पे नृत्य कर रहे थे। फिर मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दिए, उन्हें दिखाई दी, क्योंकि वो ध्यान में शिव स्तुति कर रहे थे, स्तोत्र का गायन कर रहे थे, और उनका गायन भी बहुत गजब का था। साक्षात देवी सरस्वती उनके कंठ में निवास करती थी, लेकिन वो सिर्फ गायन के समय। बट जब वो साधारण बातचीत करते थे या लोगों से इंटरेक्शन करते थे तो एकदम साधारण नजर आते थे, क्योंकि वो थोड़ी सबको बताते फिरते थे कि मैं अप्सरा पुत्र हूँ या मैं इस तरह से हूँ, नहीं, लेकिन कुछ एक लोगों को ही वो ऐसा बताते थे। वो भी बहुत, एक उनके गुरु को पता था, एक शायद मुझे पता था, एक उनकी पत्नी को पता था, और उनके बच्चों को पता होगा, या एक कोई मित्र होगा उनको पता होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, साक्षात शिव आ जाते हैं और साक्षात शिव नृत्य भी करते हैं। एकदम तांडव अवस्था में वो तांडव करते हुए नृत्य कर रहे थे, लेकिन क्रोध उनके मन में नहीं था। तो मैंने कहा कि ये तो आपकी ही गायन का चमत्कार है कि शिव खींचे चले आ रहे हैं, और शायद माँ भगवती का आशीर्वाद है जो शिव चले आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये, कभी उन्होंने कहा नहीं। देखिए, जिनको सिद्धि होती है वो कभी नहीं कहते कि मुझे सिद्धि है। जो एक बात हमेशा याद रखिए कि कुछ कहावतें हैं कि खाली घड़ा छलकता है, भरा घड़ा कभी नहीं छलकता। एक और कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो जो लोगों के पास कुछ बहुत कम होगा या कुछ नहीं होगा, वो लोग बोलेंगे मुझे सिद्धि है, और जिनके पास होगी वो अपने मुख से बोलेंगे ही नहीं, लेकिन आपको उनकी बातों से ही पता चल सकता है यदि आप गौर से उनकी बातें सुनेंगे। तो मुझे ये लगा कि शायद उनको शिव सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि शिव अगर साक्षात दर्शन दे रहे हैं, एक दो बार उन्होंने मुझे भी शिव के दर्शन कराए, और वो मतलब वो नृत्य करते हुए भी शिव को अगर देख पा रहे हैं हमारे निवास स्थान पे, तो निश्चित ही उन्हें शिव सिद्धि है। इसीलिए जो हमारे पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं जैन जी, उन्होंने जो प्रश्न किया वो बहुत सही किया। ये एक जिज्ञासु जो स्वभाव है, ये उनका एक जिज्ञासु स्वभाव है, तो ये बहुत उचित है और ऐसा होना चाहिए। देखिए, आपका प्रश्न करने का तरीका बहुत अच्छा था,
आपने व्यंग नहीं किया, अपितु आप जिज्ञासु स्वभाव से आपने ये प्रश्न पूछा, तो मैंने इसका उत्तर देना जरूरी समझा। बाकी जिन लोगों को डिसलाइक करना है वो डिसलाइक कीजिए, और जिनको लाइक करना है वो लाइक कीजिए, और जिन लोगों को शेयर करना है वो शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।